धन कृपाल जी, धन कृपाल जी, धन कृपाल जी। कल जो वाणी चल रही थी स्वामी जी महाराज जी की, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। तो कल बात हुई थी गुरु है कौन। गुरु शब्द है, गुरु नाम है, गुरु होली वर्ड है, गुरु ही सब कुछ है। गुरु नानक साहब ने कल भी कहा था, कल के सत्संग में भी गुरु नानक साहब की बात आई थी कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आज भी गुरु नानक साहब की बात आ रही है। क्या आती है? शब्दे धरती शब्दे आगास, शब्दे शब्द भया परगास, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कि वो शब्द है क्या, गुरु है क्या। उस शब्द ने धरती पैदा की, सूरज पैदा किया, चंद्रमा पैदा किया, सारी दुनिया की रचना पैदा की। वो शब्द रूपी परमात्मा कर्ता शक्ति हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। धुन की तरह है, म्यूज़िक की तरह है। कहते हैं जितनी देर हम अपना अंदर अपना ख्याल उस शब्द के साथ जोड़ते हैं, हम मन माया के दायरे से पार हो जाते हैं। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है, हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है और हम परमात्मा से मिल जाते हैं, मिलने के काबिल हो जाते हैं। हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ पैदा करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी वार। कहते जो लोग उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, वो हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण में आके मरना नहीं पड़ता, जन्म मरण के दुखों को सहन नहीं करना पड़ता। गुरु अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही सिख धर्म में कहते हैं शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुरु आख सुनाए सूरा। हमारे सूरमा बहादुर सतगुरु यही समझाते हैं कि जो इंसान उठता बैठता चलता फिरता अपने ख्याल को अपने अंदर नाम के साथ जोड़ता है, वो पूरा हो जाता है। सतगुरु आख सुनाए सूरा, शब्द मरे सोई जन पूरा। पूरा का मतलब वो पूरा हो जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात 84 लाख जिया जो उनसे निकल जाता है। अभी हम अधूरे हैं, शरीर में हैं तो अधूरे हैं, शरीर से बाहर निकलेंगे तो पूरे हो जाएंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इस शब्द की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, गुरु अमरदास जी फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन अंतर शब्द आप पछाने, जिन्होंने अपने आप अंदर जाके पहचान लिया। पछाने मतलब पंजाबी में और हिंदी में पहचानना। जो संत कृपाल सिंह जी महाराज जी कहते हैं मैन नो दाई सेल्फ, इंसान अपने आप को पहचान, इंसान अपने आप को जान। तू है कौन? जानना, पहचानना और मानना, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। मानते तो हम आए, माँ बाप ने कहा ये हनुमान जी हैं, मान लिया। माँ बाप ने कहा ये गुरु नानक साहब हैं, मान लिया। माँ बाप दोस्तों यारों ने कहा ये गंगा है, माता है, मान लिया। मानते ही चले आए 35 साल 40 साल 50 साल। एक दिन सतगुरु ने अंदर की आंख खोल दी, दिखा दिया, उस दिन हमने पहचान लिया। उस दिन हम ये नहीं कहेंगे मान लिया। आपको कोई फ़ोटो दिखा दे कि ये आपके दादाजी हैं, आपने दादाजी देखे ही नहीं थे, आप बाहर रहते थे, आपने फ़ोटो देखी, आपने मान लिया। सतगुरु कहते हैं आपको अंदर दिखा दिया, अब मानना नहीं है, आपने देख ही लिया। दादाजी की फ़ोटो देख रहे थे पहले, मान रहे थे ये मेरे दादाजी हैं, वो मानना था। आप घर आए, बाहर से विदेश से आए, या पहली बार अपने दादाजी से मिले, उन्होंने गोदी में उठाया खिलाया, या बड़े हैं उनके साथ खाना खाया, आप आज थोड़ी कहोगे ये मैं मानता हूँ ये मेरे दादाजी हैं, मैं पहचानता हूँ। तो जानना, पहचानना और मानना, तीनों में बहुत फ़र्क है। तो हमारे को पहचानना है। वही बात यहाँ पर गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाने। मान लिया था पहले, शब्द है, नाम है, होली वर्ड है,
सतगुरु है, महाराज जी हैं। एक दिन महाराज जी को अंदर देख लिया, पहचान लिया, गत मित तिन ही पाई, उन्होंने गति पाई। गत का मतलब गति, मत मीन्स समझ आना, मति, बुद्धि, इंटेलिजेंस से ऊपर आ गए। तो कहते हैं गत मित तिन ही पाई। मैं दोबारा बोलता हूं इसको, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। तो हमारे को नाम के रंग में रंगना है। ये नाम है, ये शब्द है। गुरु नानक साहब ने समझा दिया, गुरु अमरदास जी महाराज जी की बात आ गई। किसी भी महापुरुष की बात कर लो, मीरा जी भी यही कहती हैं, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। कहती है आज मेरा मन मान गया, पहचान गया, सूरत सैल आसमानी, मेरी आत्मा सूरत आसमान, अंदर के आसमानों में उड़ने वाली है, बाहर के आसमान नहीं। ये तो बादल हैं, पानी से भरे पड़े हैं, कोई सूखे हैं, कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर चले जाओ, आप हवाई जहाज में बैठो, नीचे देखो, बादल नीचे नज़र आते हैं, हवाई जहाज ऊपर नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है अच्छा रुई पड़ी है बहुत सारी। परमात्मा थोड़ी है इन बादलों में आत्मा थोड़ी घूमेगी। आज हम चांद पे भी पहुंच गए, चांद पे भी जाके देख लिया, वही मिट्टी है, वही सारी गैस हैं, पानी की खोज हो रही है, सब कुछ है वहाँ पे भी, लेकिन खोज लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही परमात्मा को खोजना, परमात्मा तो है, ऑलरेडी है। न्यूटन ने कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया था, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिया कि सेब नीचे गिरा है तो पृथ्वी में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। वो तो पहले ही थी, पहले भी थी। सेब तो पहले भी गिरते थे, आम भी गिरते थे, अंगूर भी गिरते थे, अमरूद भी गिरते थे, सब कुछ बाले गिरता था ना। उसने कह दिया तो क्या उसी दिन आविष्कार थोड़ी हुआ है। संत महात्मा कह रहे परमात्मा शुरू से है, आज सच, जो आज सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बस आपको आज पता लगा ना परमात्मा है, जब आप ध्यान में बैठे तो। वो नाम ही तो है, नाम पहले भी था, आज भी है, हमेशा भी होसी। आज सच, जुगा सच, है भी सच, होसी भी सच। हर युगों में सच था वो, युग से पहले भी सच था, जब समय नहीं था उससे पहले भी सच था। इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, आज भी सच है, होसी भी सच, इन फ्यूचर भी वही सच है। तो कहते हैं नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। फिर तेरे को अपना धाम मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा, जो असली घर था। तो कल भी इसी पे चल रही थी बात। और अगली लाइन आती है तीसरी, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं चलना। पक्का होना पड़ेगा, गुरु की शरण। ऐसा नहीं है ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, यहाँ काम नहीं बना तो वो तो है ही, ऐसा नहीं है। छोड़ना पड़ेगा, फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इधर माथे टेकने, उधर बत्तियाँ जलानी, उधर दिए जलाने, उधर अगरबत्ती जलानी, या कुछ भी है, चद्दरें चढ़ानी, सब छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बस जो हो रहा है सतगुरु आपके हिसाब से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। एक इंसान है जो सोचता है अच्छा और बुरा, परमात्मा की नज़र में तो सारा ही अच्छा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो करोगे अच्छा करोगे। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं चलना। गुरुमुखों की मत्ती पर चलना पड़ता है, गुरु की शरण में आना पड़ेगा। पांचवें पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। ये शरणाई शब्द को पकड़ के पांचवें सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की कोटेशन ली है। कहते हैं जिनका ग्रह तिन दिया ताला, ये घर उनका है, ये शरीर उन्होंने दिया है, ये घर। जिनका ग्रह तिन दिया ताला, उन्होंने ताला लगा दिया। और फिर कहते हैं कुंजी गुर सौंपाई, वो चाबी जो है ना कुंजी, वो गुरु को दे दी कि तू नहीं खोलना अब ताला, और वो मेडिटेशन से खुलेगा, पूर्ण सतगुरु से नाम लेके खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। फिर कहते हैं अनेक उपाय करे नहीं पावे, कितने मर्जी उपाय कर लो काम नहीं बनेगा। बिन सतगुरु शरणाई, शरण में जाए बिना। और सतगुरु, गुरु नहीं बोला, सतगुरु जो पूर्ण सतगुरु है। कहते हैं बिन सतगुरु शरणाई। आप कहते हो भाई जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने अपने मिलने का तरीका आपके अंदर रखा है,
लेकिन आप मन और बुद्धि के साथ उस रास्ते की कितनी भी खोज कर लो, जब तक गुरुमुखों की शरण नहीं मिलेगी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। बिना सतगुरु के आप आगे नहीं जा सकते। तो हमको परमात्मा से मिलना है तो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। ये नहीं कहते हर रोज गुरु के पास भागो, कल भी ये बात हुई थी, भागना नहीं है। अभी महाराज जी मान लो अमेरिका में है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई हिसार में रह रहा है, या कोई धुलिया में रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना उनका हिसाब किताब नहीं हो रहा या उनकी देखभाल नहीं हो रही। महाराज जी उनकी भी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि जो जहाँ रह रहे हैं महाराज जी उसी के अंदर है, अंदर ही शरण लेनी है। आश्रमों में जाके नहीं रहना, फालतू की रोटियां नहीं पाड़नी, सेवा करके लंगर छकना है। ऐसे नहीं लंगर छकना कि जाएंगे खाना खाएंगे आ जाएंगे, नहीं। गुरु की शरण दृढ़ कर ले। गुरु की शरण का मतलब उस लाइट के अंदर जाके रहना है। फिर कहता है बिना इस काज नहीं सुनना, बिना इसके काम नहीं बनेगा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। ये तो लाभ कर्मा है, जो काम करोगे वही आगे आएगा। सच्चाई है, अनुभव किया, इसको महसूस किया है, फील किया है। और रास्ता ही रूहानियत का फीलिंग्स का है, महसूस करने का है। कहते हैं लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कहते हैं इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं, कामनाएं ये तो चलती रहेंगी, हमेशा ही आती रहेंगी। कहते हैं लोभ रूपी कुत्ता तो सदा मन में भोंकता रहेगा, कभी चुप ही नहीं होता है। और जो कुछ परमात्मा ने देना है हर एक के दुर्मस्तक में लिखा है, डेस्टिनी प्री डिटरमिन्ड है, पूर्व निश्चित है। जो मिलना मिलेगा ही, आप चाहे गुरु के हो चाहे ना हो, फिर भी मिलेगा, लिखा है। पहले प्रारब्ध बना फिर बना शरीर, पहले हमारा प्रारब्ध बन गया क्या मिलना है, उसके बाद शरीर बनता है। तो कहते हैं नाम की कमाई करके मालिक से मिलो, और ये बढ़ाइयों मान बढ़ाइयों के चक्कर में, इच्छाएं तृष्णाओं के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। पड़ेगा फिर तुझे देना। इस जन्म में नहीं दोगे अगले जन्म में देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जैसे काम करोगे वही भरना पड़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यही वाणी आगे चलेगी, जब तक पूरी नहीं होती है चलती रहेगी। आज थोड़ा ज़्यादा सत्संग हो जाएगा, 13-14 मिनट का है, कोई बात नहीं। महाराज जी की दया, महाराज जी का शुक्राना, आप सारी साथ संगत का शुक्राना। कल ही हमने ग्रुप में पहला सत्संग महाराज जी की दया से डाला था, बहुत लोगों ने दिया प्यार, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने देखा। और सत्संग महाराज जी का होता है, सतगुरु का होता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। धन कृपाल जी, धन कृपाल जी।